हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इम्पीरियल क्लासेस वंस अगेन। लास्ट लेक्चर में आपने आपसे एडजेक्टिव डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कशन किया था प्रिफर पे। आज हम एडजेक्टिव के दूसरे रूल को डिस्कस करेंगे। अमूमन एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एडजेक्टिव से पहले नाउन आता है। वो कौन से सेंटेंस हैं, कौन से वर्ड्स हैं जिनके पहले नाउन आएगा उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेट्स कम। Now we will discuss rule number 2. Rule number 2 में we will discuss about worth. Worth plus verb ing plus noun. Worth is adjective. Verb plus ing plus noun. ये समीकरण कहीं पे भी आएगा तो ये रॉन्ग है। आप एग्जामिनेशंस में ये याद रख लीजिए, वर्ड से पहले नाउन आएगा। नाउन प्लस वर्थ प्लस वर्ब ing, दैट इज़ करेक्ट। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल इज इट इज़ अ वर्थ रीडिंग नॉवेल। व्हाट इज़ वर्थ? वर्थ इज एडजेक्टिव, रीडिंग इज वर्ब प्लस ing एंड नॉवेल। एंड व्हाट वाज द रूल? वर्थ प्लस वर्ब ing प्लस नाउन इज रॉन्ग। ओके, what is correct? It is a novel worth reading. What is novel? Novel is noun. Worth is adjective and followed by ing is absolutely correct. Explanation: this novel is worth reading. ये पढ़ने योग्य उपन्यास है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस कर सकें। विल डिस्कस मोर एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल वो डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशंस में आपको कंफ्यूज करेंगे। एग्जाम्पल 3 है, ही टोल्ड अ स्टोरी वर्थ हियरिंग। स्टोरी इज नाउन, वर्थ इज एडजेक्टिव एंड वर्ब प्लस ing। तो ये नाउन, वर्थ एंड ing इज करेक्ट। अब थोड़ा लेंथी एग्जाम्पल लेते हैं। शी प्रेजेंटेड अ न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी which is an idea worth considering for next year. Idea, noun, worth is adjective and considering is verb plus ing. इस तरह से एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। Worth considering idea is wrong. Again, example 5. Starting your own business is scary, but for many it is a risk. It is a risk worth taking. Risk is noun, worth is adjective and taking is verb plus ing. Last example, the hike was exhausting, but the summit offered a view worth seeing. A view worth and seeing. This is correct. Noun, worth is adjective and seeing is verb plus ing. तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एग्जाम्पल्स और रूल्स डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 3 में डिस्कस करेंगे नो प्लस एनी। नो प्लस एनी का कॉम्बिनेशन जब भी आएगा वो गलत है, उसको हमेशा गलत करके आना है, क्योंकि बोथ वर्ड्स आर इटसेल्फ आर निगेटिव, तो दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है एक, आई हैव नो एनी मनी, जो अमूमन बच्चे सही करके आते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग। एग्ज़ाम्स में बहुत आया है और बच्चों ने गलती की है। आई हैव नो एनी मनी इज़ रॉन्ग, दोनों साथ में नहीं आ सकते। तो कैसे बनेगा? आई हैव नो मनी इज़ करेक्ट, और एनी लगाना है तो आई डोंट हैव एनी मनी इज़ ऑल्सो करेक्ट। क्लियर? सेकेंड, देयर इज़ नो एनी मिल्क। अगेन नो और एनी साथ में नहीं आ सकते, तो रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या है? देयर इज़ नो मिल्क इज़ करेक्ट। देयर इज़ नॉट एनी मिल्क is also correct. Third example, she has no any friends. She has no any friends is wrong. She has no friends is correct.
शी हैज़ नो फ्रेंड्स इज़ करेक्ट। अब दूसरी तरह एनी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, शी डज़ नॉट हैव एनी फ्रेंड्स इज़ ऑल्सो करेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर सके, नेक्स्ट रूल्स डिस्कस कर सके। नाउ वी विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, कंसर्न। कंसर्न इज एडजेक्टिव, द मीनिंग ऑफ कंसर्न इज इन द सेंस रिलेटेड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉलो कंसर्न विद नाउन। कंसर्न के बाद नाउन डिस्कस करते हैं, कंसर्न से पहले नाउन डिस्कस होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, कंसर्न प्लस नाउन वेरी रिस्की। कंसर्न के बाद नाउन आएगा तो रिस्की है। क्या सही है, नाउन प्लस कंसर्न इज करेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं। ही गेव मी दैट कंसर्न बुक। ही गेव मी दैट कंसर्न बुक। Concerned is adjective followed by noun is wrong. The what is correct? He gave me the book concerned. Book is noun followed by concerned is absolutely correct. Explanation क्या है? He gave me the related book. उसने मुझे संबंधित किताब दी थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि और एग्जाम्पल डिस्कस कर सकें। और एग्जाम्पल वी विल डिस्कस जो एग्ज़ाम्स में आए हैं, बच्चे गलती करते हैं। द पीपल कंसर्न्ड हैव ऑलरेडी बीन नोटिफाइड। द पीपल इज नाउन फॉलोड बाय कंसर्न्ड इज करेक्ट। हैव ऑलरेडी बीन नोटिफाइड इज करेक्ट। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस क्या है? द पीपल इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। The people involved in the situation have already been notified. अब दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है। We need to contact the authorities. Authorities concerned regarding the permit. Authorities is noun and followed by concerned adjective regarding the permit. तो the specific department in charge. We need to स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से हमने कंसर्न करना है परमिट के रिगार्डिंग। ऑल द पार्टीज कंसर्न मस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट। ऑल द पार्टीज कंसर्न मस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है एवरीवन इन्वॉल्व इन द डील मस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टीज नाउन फॉलोड बाय कंसर्न, नॉट कंसर्न पार्टीज। गलत हो जाएगा, एग्ज़ाम में नंबर ख़त्म हो जाएंगे। द एविडेंस कंसर्न वॉज फाउंड एट द सीन। द एविडेंस कंसर्न, एविडेंस इज नाउन फॉलोड बाय एडजेक्टिव। तो मीनिंग है द स्पेसिफिक एविडेंस रिलेटेड टू द केस। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एग्जाम्पल्स और रूल्स के साथ आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में।